एक कॉलेज से, एक विश्वविद्यालय से अच्छे डॉक्टर्स पैदा हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो सकते हैं, जो उद्देश्य होता है किसी भी परिसर का, शिक्षण परिसर का, कि अच्छे डॉक्टर्स पैदा हो, अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो, अच्छे प्रोफेसर पैदा हो, अच्छे साइंटिस्ट पैदा हो, आईएएस पैदा हो, आईपीएस पैदा हो। तो सवाल है कि अच्छे नेता पैदा क्यों ना हो। आइए डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। डॉक्टर रवि प्रकाश, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महामंत्री और मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व मेंबर, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं आप, और यूथ को एक अच्छी खासी लीडरशिप आपने दी। तो आजकल क्या चल रहा है छात्र राजनीति में? छात्र राजनीति एक जमाने की बात थी हमारी, और अब तो भाजपा की एक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, लेकिन देखने में आता है कि छात्र राजनीति थोड़ी दम तोड़ रही है, जो दुख की बात है। क्या वजह है? 3 साल से तो इलेक्शंस नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी में आपकी, जहां पढ़ते थे कभी। विश्वविद्यालयों के, कॉलेजेस के छात्र संघ चुनाव के निर्णय की जहां तक बात है, तो सरकार का एक निर्णय हो सकता है जिस कारण से भी लिया कि लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में बिगड़ा, किसी एक वाइस चांसलर महोदय के साथ कुछ मार पिटाई हुई, सरकार को लगा कि वैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए। छात्र राजनीति होगी तो विश्वविद्यालय और कॉलेज से अच्छा नेतृत्व पैदा होगा। नहीं, क्यों होनी चाहिए? छात्र राजनीति में तो आमतौर पर हमने देखा कई बार गुंडागर्दी भी होती है और झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, कई बार तो पीछे उठा के देखते हैं तो हत्याएं तक हो गई। हत्याएं तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी होती हैं। हम अगर 2 बड़े उदाहरण देखें तो पंजाब का उग्रवाद और जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हम लोगों के सामने रहा है। लंबे समय पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों स्टेट में बीच बीच में चुनाव नहीं हो पाए, तो वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनकर उभरे, और सरकारों का भी, आम जनता का भी, सब लोगों का ये मानना था कि पंजाब में भी लोकतंत्र स्थापित हो और जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित तो होने चाहिए छात्र संघ, बिल्कुल होने चाहिए। उसका कारण है, मैं आप मानता हूं। पैरवी कर रहे हैं अपनी सरकार में इसकी? मैं पूर्णतः इस बात की इसलिए पैरवी कर रहा हूं, मैं तो विद्यार्थी परिषद का मूलतः कार्यकर्ता रहा। विद्यार्थी परिषद का मूलतः कार्यकर्ता होने का मतलब यही था कि हम गलत बातों के विरोध में जाकर के, छात्र नेता होने का उद्देश्य यही था कि गलत बातों के विरोध में जाकर के आंदोलन करें। फिर मेरा एक सीधा सा सवाल लोगों से होता है जो छात्र राजनीति के विरोध में सोचते हैं, एक कॉलेज से, एक विश्वविद्यालय से अच्छे डॉक्टर्स पैदा हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो सकते हैं, जो उद्देश्य होता है किसी भी परिसर का, शिक्षण परिसर का, कि अच्छे डॉक्टर्स पैदा हो, अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो, अच्छे प्रोफेसर पैदा हो, अच्छे साइंटिस्ट पैदा हो, आईएएस पैदा हो, आईपीएस पैदा हो। तो सवाल है कि अच्छे नेता पैदा क्यों ना हो। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि यहां नेता बनना लोगों का उद्देश्य ही नहीं है, जबकि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को राजनीति के लोग चलाएंगे, यह तय है। आपको क्या दिया छात्र राजनीति में? मतलब मुझे अपनी बात कहने का जो दम है, जो वजूद है, वो मुझे छात्र राजनीति ने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति करने वाले व्यक्ति का जो बेसिक नेचर है, जिसे फितरत बोलते हैं, जो बेसिक नेचर है, वो विद्रोही होता है। वो, मैं अगर अपनी बात करूं तो छात्र राजनीति ने मुझे कम समय में इतनी पहचान दी जो अर्जित कर पाना आम आदमी के बस में नहीं होता। और सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों की अपेक्षा छात्र नेता जो बेसिक तौर पर रहा है, वो कम समझौतावादी होता है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कहीं कंसीडर नहीं कर रही हैं, बहुत कम लोग निकल पा रहे हैं। हाँ, निसंदेह उसका कारण है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आप करें, वहाँ अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो छात्र राजनीति के जीवन से नहीं आते। छात्र राजनीति के जीवन से आने वाले लोग इन कंपेरिजन टू अदर्स ज्यादा शार्प होते हैं। पैसा कितना महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में? आज की तारीख में पैसे की बड़ी प्रासंगिकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और छात्र राजनीति करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दम ये होता है, उसका सबसे बड़ी शक्ति ये होती है, उसकी मजबूती ये होती है कि कम पैसे में भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम होता है छात्र नेता। वो असली मुद्दों को उठाने का भरसक प्रयत्न भी करता है, उसके अंदर वो हिम्मत होती है। लेकिन हम ये पाते हैं कि कई बार क्रिमिनल्स टिकट पा जाते हैं, अच्छे खासे। वो राजनीति का, वो निश्चित तौर पर राजनीति का, मैं कहूँ तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य गई है, राजनीति की बुराई गई है कि क्रिमिनलाइजेशन जब होता है, अपराधीकरण राजनीति का, तो ये तो सीधी बात है कि अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ चलते हैं। वो बुराई है, हमें उस बुराई के खिलाफ चलना है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे नेता पैदा हों। इसलिए विश्वविद्यालयों में
महाविद्यालयों में छात्र राजनीति होगी तो ये अपराधीकरण और व्यवसायीकरण दोनों, आपने पैसे का भी जिक्र किया जी, अपराधीकरण क्रिमिनल वाले टिकट्स की बात है, पैसे की बात है, व्यवसायीकरण है। तो अपराधीकरण और व्यवसायीकरण को यदि सच में मात देनी है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में होने वाली पॉलिटिक्स से पैदा हुए छात्र नेता ही दे सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं। ये वो कैंपस है जहाँ पढ़े हैं जी, जहाँ आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, जी, सीखी आपने राजनीति जी। यहाँ क्या माहौल था? वो तो छात्र राजनीति का मैं कहूंगा तो स्वर्णिम काल था। अब तक की जब मैं देख रहा हूँ पिछले 20 वर्षों में एक आवाज पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आम छात्र को भी लगता था कि जो छात्र नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, ये सही में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हमारी समस्याओं को उठाते हैं। और उन्हें लगता था कि हम उनकी समस्याओं को जिस तरीके से उठाते हैं, हमारा एक बात मानना और भी था, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए। हमारे आंदोलन 20-20 दिन से फालतू भी खींचे। फीस वृद्धि के खिलाफ पूरे प्रदेश में फीस वृद्धि हुई थी, बेतहाशा फीस वृद्धि हुई थी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, मुझे आज भी याद है। हम लोगों ने बहुत सा सरकार के बहुत सारे निर्णयों के खिलाफ आंदोलन किया। ये विरासत लेकिन आप अपने जूनियर्स को नहीं दे पाए, विफलता आपकी है या जूनियर्स की है? मुझे लगता है कि हमारी बाद की पीढ़ी में वो विरासत आई तो थी, लेकिन धीरे धीरे जो गिरावट की बात आप करो तो नैतिक मूल्य में एज ए होल पूरी सोसाइटी में गिरावट आई है। और आप आज अखबार उठा करके देखें, आज टीवी का चैनल खोल करके देखें तो कोई रिश्ता नहीं बचता, हर रिश्ते में गिरावट है। गिरावट तो सारे नैतिक मूल्य में पूरे समाज में एज ए होल आई है। उस पर तब समाज को पूरी तरह चिंतन करने की आवश्यकता है। परिवार खराब हो रहे हैं क्योंकि छात्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी प्रोफेशन का, वकील हो, सिपाही हो, पुलिस वाला हो, वो तो परिवारों में पैदा रहे। क्या प्रतीकों की सियासत होनी चाहिए, होना चाहिए? देखिए जी, प्रतीकों की सियासत तो इसलिए आवश्यक है कि हीरोइज्म हमेशा जिंदा रहता है। महापुरुषों से लोग सीख लें, उनके प्रतीकों को देख करके महसूस करें, आने वाली पीढ़ियां देखें कि ये कौन थे। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रतीक लगने चाहिए। आने वाली पीढ़ियां प्रतीकों को देख करके एक उनके अंदर उत्साहवर्धन होता है, सवाल पैदा होते हैं। हीरोइज्म हमेशा जिंदा रहा है, हीरोइज्म जिंदा रहता भी है। तो प्रतीकों को देख करके लोगों को सीख मिलती है। हाँ, ये जरूर हो कि प्रतीकों की सियासत के पर जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें नजरअंदाज पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक काम और किया। उस समय भवनों की कमी थी, विश्वविद्यालय में छात्रावासों की कमी थी। हमने छात्रावासों का निर्माण कराया, हमने भवनों का निर्माण कराया ताकि छात्रों को बैठने की सुविधा अच्छे से मिल सके। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। और उसके साथ साथ उन तमाम भवनों का जो नामकरण था वो बड़े महापुरुषों के नाम पे हुआ रही, और प्रतीक भी सामने नजर आए, लोगों को सीख मिली। आने वाली पीढ़ियां पूछती हैं कि भाई ये महापुरुष कौन थे, उन्होंने किया क्या। तो ऐसे इसमें उनका उत्साहवर्धन होता है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं उनके विषय में। जी, हम चाहते हैं कि आप हमें वो जगह दिखाएं जहाँ जब छात्र संघ प्रतिनिधि आप हुआ करते थे और वहाँ बैठते थे। जी बिल्कुल, छात्र संघ कार्यालय चलते हैं। निसंदेह आपको खुशी होगी छात्र संघ कार्यालय देखने के बाद कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ का कार्यालय इतनी ऐसी अच्छी जगह है, कैंटीन के पास यहाँ मौजूद है। वहाँ चलेंगे जहाँ से छात्र राजनीति का जो केंद्र हुआ करता था और आंदोलन को एक तरह से कंट्रोल करने का केंद्र था। रवि प्रकाश जी, जब आप छात्र संघ प्रतिनिधि थे, यहाँ पे महामंत्री थे, तो कई बार आपने देखा होगा टसल हुई होंगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अथॉरिटी के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ। तो क्या वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर चाहते हैं कि इलेक्शन हो, या वो ये कोशिश करते हैं कि नहीं हो? सिस्टम में बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे सामने एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो। छात्र संघ बेसिकली एक दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, जो छात्रों की मांग को लोगों को उठाएगा सिस्टम के सामने। सिस्टम कोई हो, कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि उसके सामने प्रेशर ग्रुप होने चाहिए। हाँ, कुछ वाइस चांसलर हमारे बीच में, हमारे विश्वविद्यालयों में से भी आए जो मानते थे कि हाँ भाई विश्वविद्यालय से अच्छे छात्र संघ के नेता के रूप में भविष्य के नेता पैदा हो, अच्छा नेतृत्व पैदा हो। ऐसे वाइस चांसलर भी आए, पर अधिकांश नहीं चाहते, सिस्टम में बैठे लोग नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ का चुनाव हो। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अच्छा नेतृत्व पैदा करना भी इसी देश के विश्वविद्यालय परिसरों का काम है, उद्देश्य है। जब वो सारे प्रोफेशनल अच्छे पैदा करना चाहते हैं तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे नेतृत्व, अच्छे नेता पैदा करें। इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं शिक्षण संस्थानों की है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे विजनरी लीडर्स निकले हों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेरठ की? अभी मैं इस पर बात करूं तो पिछले दिनों भारतीय लोकतंत्र में धारा 370 को लेकर के बड़ा घमासान मचा और धारा 370 खत्म भी हुई। तो बड़ी बात देखिए, उस समय जो गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे सतपाल मलिक साहब, वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र रहे उस समय। इस समय जो भारत के जो रक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब,
वो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे, वो भी तो लीडर की तरह ही है। लीडरशिप क्वालिटी तो है जो अब देश की रक्षा को संभालने का काम कर रही है। आप इसके अलावा के शर्मा जैसे बड़े लीडर रहे। आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, राजनीति, पार्लियामेंट पहुंचेंगे, मेरा क्या सपना, विधानसभा पहुंचेंगे? मेरा सपना निश्चित तौर पे है कि मैं एक दिन संसद में बोलूं, ये मेरा सपना है। और ये राजनीति का उतार चढ़ाव रहता है। एक पार्टी में एक समय बहुत लोग टिकट मांगते हैं, नहीं मिल पाता। वरना इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राज्य मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के बराबर के विधायक, पूर्व विधायक, एक वर्तमान में विधायक हैं, वो विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। लोनी के एक विधायक हैं, वो एक कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे विधायक और सांसद बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं? मैं तो जी एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे फादर बहुत सामान्य सी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में। हम 6 भाई बहन रहे हैं और 6 भाई बहन को पढ़ाना बड़े ही चुनौतीपूर्ण कार्य उस समय था। और मैं तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में आकर के पढ़ा, तो मेरा बड़ी सामान्य परिस्थिति रही है। धनाढ़ परिवार से नहीं हूँ। जो किया, पत्नी चूंकि सरकारी नौकरी में है। आपने इंटरकास्ट मैरिज की, एक मिसाल भी है वो कि कैसे आपने एक समाज में एक प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या ये प्रोग्रेसिव सोच आपको परिवार से विरासत में मिली या आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ा परिवार और समाज के भीतर? कैसे हुआ? नहीं, मुझे परिवार में संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरा परिवार इस मामले में मानसिक रूप से बड़ा विकसित है। धनाढ़ नहीं था, वो अलग बात है। एक सामान्य परिवार भी था, बहुत ज्यादा निर्धन नहीं था, लेकिन एक सामान्य परिवार होने के बाद मानसिक रूप से बड़ा विकसित है। और हम लोग मूलतः भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। और भारतीय संविधान तो खुद कहता है, प्रोत्साहित करता है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो इसी बीच में आपके जीवन में एक नया मोड़ आया और एक एक्सीडेंट आपका हुआ, एक हाथ जिसमें आपका चला गया। जी जी। तो तब उस हादसे के दौरान आपने अपने को इस सदमे से उबार करके और एक मजबूत लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए क्या किया? कैसे इतना संबल मिला आपको? आमतौर पर लोग टूट जाते हैं। मेरे परिवार का साथ बिल्कुल मेरे साथ रहा हमेशा। उनका साथ मेरे साथ, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहे। भावना तो की बात आपने करूँ। उसके अलावा मेरा सीधा हाथ एक एक्सीडेंट में कटा। उसके तुरंत पश्चात मेरी पत्नी ने, जो मेरी वर्तमान में पत्नी है, डॉक्टर शिल्पी, उन्होंने मेरा निसंदेह बहुत साथ दिया। और मेरे दुर्घटना के बाद उन्होंने मुझसे शादी की। उन्होंने कहा कि जो वादा हो गया तो मुझे निभाएंगे। तो उनका बड़ा योगदान मेरे जीवन में है। और वो आज भी परिवार को सुखी संभालने क्या वो ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स है इसमें आपकी मदद करती है किसी वो उनका मानना है, वो कहती भी हैं कि हर व्यक्ति अगर टीबी और बीवी तक अगर सीमित रहेगा तो राष्ट्र का काम कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं छात्र संघ के? आप लंबे समय रिप्रेजेंटेटिव रहे, आपने काम किया, आपने कहा कि मेरी जिंदगी में बड़ी भूमिका है जी पॉलिटिक्स की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और विजनरी लीडर्स दिए हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इस देश को। आज नहीं हो रहे हैं, आपके भीतर क्या बेचैनी है? निसंदेह होने चाहिए, मैं मानता हूँ। सरकार से मांग भी हम करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे भी। सरकार अपने जो छात्र संगठन उनके बीच में भी मांग रखेंगे। जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं छात्र संघ के माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं, उनसे भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। यहाँ आप बैठा करते थे, पुरानी यादें कुछ ताजा हो रही होंगी आपको। जी। कई साल बीत गए हैं, कितना समय हो गया? 2003-04 में मैं महामंत्री था विश्वविद्यालय छात्र संघ का। उस समय मेरा कार्यालय था। इस कार्यालय के निर्माण में, इस कार्यालय के नवीनीकरण में बड़ी मेहनत हम लोगों ने की थी कि विश्वविद्यालय के छात्र जहाँ बैठे आकर के उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ, ये हमारा खुद का कार्यालय है। आइए चलते हैं ऊपर, जहाँ आप बैठते थे वो जगह देखते हैं। जी जी। ऐसा लगा है जैसे सालों से यहाँ कोई आया नहीं। हाँ, जब से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ 2017 के बाद, कुछ दिन चहल पहल रही होगी। यहाँ ताला लटका हुआ है, इसे देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये निश्चित तौर पर दुख की बात है। मैं मानता हूं कि जो 2003-04 में जिस ऑफिस के नवीनीकरण में मैंने बड़ी मेहनत की, आज इस ऑफिस में कोई और बैठा होना चाहिए था आधिकारिक रूप से। इसे देख करके बड़ा दुख मुझे हुआ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपका सवाल भी था कि छात्र संघ के चुनाव क्यों बंद हुए। जब हमें पता हो कि छात्र संघ के चुनावों को लेकर के अवधारणा लोगों के बीच में बनी कि छात्र संघ का चुनाव तो गुंडागर्दी का चुनाव होता है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? छात्र संघ के प्रतिनिधियों की, छात्र संघ के नेताओं की, छात्रों के संगठनों की, कि उस अवधारणा के खिलाफ काम करें, अपने आप को अच्छा साबित करें। हमने बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने चलाए, लेकिन हम आंदोलन चलाते वक्त हजारों छात्रों का जमघट हमारे सामने रहता था। हम खड़े होते थे, लेकिन हम ये बात कहते थे कि पुलिस से टकराव नहीं करना। हमारी लड़ाई सिस्टम के गलत चीजों के खिलाफ है, अपनी मांगों को लेकर के है। किसी से टकराव नहीं करना। हम किसी से टकराव नहीं करते थे। हमने कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी छात्र नेता का नहीं,
बल्कि अगर यहाँ की बात आप करो तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने ऐसा पढ़ाई का माहौल दिया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा यूजीसी के नेट क्वालिफाइड अगर छात्र हैं तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हैं। सबसे ज्यादा प्रोफेसर आपको पूरे विश्वविद्यालय, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में मिलेंगे तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बड़े लोग मिलेंगे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलेंगे केंद्र सरकार में, विभिन्न प्रदेशों की सरकारों में, आपको कई प्रदेशों के गवर्नर इसी विश्वविद्यालय में रहे हैं। तो आज दुख होता है जब छात्र राजनीति का हम इस हाशिए में देखते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए तो दुखद बात है ही। क्या करेंगे आप छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए? जो जनप्रतिनिधि, कम से कम ऐसे जनप्रतिनिधि जो छात्र संघ के नेता रहे, प्रतिनिधि रहे, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ छात्र संगठनों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। बार बार कहता हूँ कि हाँ, इस राजनीति, छात्र राजनीति से मंच के जो लोग निकलते हैं, जनप्रतिनिधि बन पाए ना बन पाए, लेकिन ये सही बात है कि समाज को अच्छा नेतृत्व देते हैं। गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ने का उनमें दम होता है, उनका वजूद होता है। और ये तय मानिए कि उन्हें जब तक वो गलत चीज़ों के खिलाफ नहीं लड़ते, उनके सामने कोई गलत चीज़ हो रही होती है तो वो उसे झेल नहीं सकते। वो बेसिकली विद्रोही होते हैं, गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। और ऐसे लड़ाका लोग, ऐसे राजनीति करने वाले लोग जो गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े हों, किसानों की लड़ाई लड़ें, मजदूरों की लड़ाई लड़ें, वंचितों की लड़ाई लड़ें, महिलाओं की लड़ाई लड़ें, वीमेन एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ऐसे लोग होने चाहिए। और छात्र राजनीति से ऐसे लोग पैदा होते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रवि प्रकाश जी। और हम ये फिर देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप जो कह रहे हैं साल भर के बाद या 6 महीने के बाद जब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस की बात होगी नए सेशन में, तब आपकी भूमिका क्या होगी, हम फिर आपके पास आएंगे। धन्यवाद।